यह अंतर्ज्ञान रेखा जब जीवन रेखा से चलती हुई राहु क्षेत्र को पार करती हुई धन रेखा को काटती हुई मस्तक रेखा के नीचे जब रुक जाती है तो इसको अंतर्ज्ञान रेखा कहते हैं। कभी कभी ईश्वर की कृपा से पवित्र कर्मों से एक और अंतर्ज्ञान रेखा जीवन से निकलती हुई इसी के समानांतर पैरेलल चलती हुई और मस्तक रेखा के नीचे रुक जाती है, अथवा एक और अंतर्ज्ञान रेखा बढ़ती हुई मस्तक रेखा के नीचे रुक जाती है, तो इसको द्विशाखीय एवं त्रिशाखीय अंतर्ज्ञान रेखा कहते हैं। अंतर्ज्ञान रेखा तभी कहलाएगी जब यह मस्तक रेखा के नीचे रुकी हुई हो और मस्तक रेखा और बुध रेखा के बीच में कुछ गैप हो। यह अंतर्ज्ञान रेखा अर्थात बुध रेखा मस्तक रेखा को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जब यह मस्तक रेखा को स्पर्श नहीं करती है तभी अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती है, और इसके स्पर्श न करने के कारण रहस्य विद्या यथा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग आदि ज्ञान के जो प्रेडिक्शन होते हैं, भविष्य कथन होते हैं, बहुत ही सटीक होते हैं। जिन जातकों के हाथ में ऐसी अंतर्ज्ञान रेखा होती है वे रहस्य शास्त्र के स्वामी होते हैं। उनको अपने विषय में, अपने फील्ड में, अपने विषय क्षेत्र में पारंगत ज्ञान होता है। यह अंतर्ज्ञान रेखा का संपूर्ण प्रभाव है। इसी के साथ जब कभी यह अंतर्ज्ञान रेखा इसी के साथ जब कभी यह अंतर्ज्ञान रेखा जीवन रेखा से चलते हुए इस रूप में वही चीज जीवन रेखा से निकली, राहु क्षेत्र को काटा, धन रेखा को पार करती हुई जब यह मस्तक रेखा को स्पर्श कर लेती है। देखिए इस चित्र में, जिसे मैं पहले अंतर्ज्ञान रेखा कह रहा था, अब इसने मस्तक रेखा को स्पर्श कर लिया। अब यह अंतर्ज्ञान रेखा ना हो करके अब यह बुध रेखा बन गई। बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा। अब यह बुध रेखा कई जगह है, बुध रेखा ही, लेकिन अब इसने क्या हुआ, पूरा जो मस्तक रेखा को स्पर्श करा, अब इसने रूप ले लिया स्वास्थ्य रेखा का। अब यह अंतर्ज्ञान रेखा ना बन करके स्वास्थ्य रेखा बन गई। स्वास्थ्य रेखा जब हाथ में होती है, जातक का उत्तम स्वास्थ्य होता है, श्रेष्ठ स्वास्थ्य होता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं, अच्छी जीवन रक्षक मार्गदर्शन प्राप्त होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अब यह लघु वीडियो समाप्त करता हूँ। जय महादेवी पंचांगुली।